पिछले 90 दिनों में मेरी पूरी लाइफ बदल दी। मैं ये से ये बन गया। मेरी स्किन क्वालिटी इंप्रूव हो गई, मेरी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो गई, ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। और सबसे बड़ी बात, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जब आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन में कोई चीज़ सोचते हो कि मैं ये चीज़ करूँगा और आप एक्चुअल वो चीज़ कर देते हो, जो आपने पहले सोच रखा होता है कि मैं ये चीज़ फॉलो करूँगा और एक्चुअली आप उसे कर देते हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और उस जर्नी के बाद आपके अंदर इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस आता है जो मैंने फील किया, बहुत ही ज़्यादा, वो मेरे पास शब्द नहीं है, इतने ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट है उसके। पूरी लाइफ में बोल रहा हूँ, पूरी लाइफ 180 डिग्री टर्न हो गई। मैं पहले मोटा हुआ करता था, मैं 85 था, 85 से मैं आ गया 74 पे। मतलब कितना बड़ा जंप देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 11 kg इन 90 डेज। मेरे लिए, मैं जानता हूँ लोग इससे भी ज़्यादा कम कर लेते हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं कि मैं इतना कम कर लिया है। स्ट्रिक्ट डाइटिंग से और प्रॉपर ये प्रोटोकॉल करके, इसका नाम है एडवांस प्रोटोकॉल। मैंने जब ये सब इस सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी उस एक दिन से, जब मैं पहले 90 दिन के पहले मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हुआ करता था। मतलब मैं कुछ भी करना था, मैं सोचता था कि हाँ मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कुछ नहीं करता था। मैं प्रोक्रास्टिनेट करता था कि अरे भाई ये कर लूँ, फिर करता हूँ, वो कर लूँ तो वो करता हूँ। मैं कुछ नहीं करता था, सिर्फ सोचता था कि हाँ अगले दिन से मैं करूँगा, अगले दिन से करूँगा, फिर कुछ हो जाता था, फिर सोचता था कि आज अच्छा दिन नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, अरे आज तो मेरे दोस्त का बर्थडे है, आज उसके यहाँ जाना, आज ये पार्टी आ गई। कुछ ना कुछ रहता था और ना मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पा रहा था, ना अपने हेल्थ पे फोकस कर पा रहा था, और ना किसी भी ऐसी चीज़ पे जो साइड, ना कोई साइड हसल था मेरा, कुछ भी वो नहीं होता दिमाग में होता है। खासकर हमारे जनरेशन के ऑलमोस्ट हर बच्चे के दिमाग में रहता है कि मैं कुछ साइड हसल कर लेता हूँ, कुछ साइड इनकम जनरेट कर लेता हूँ जिससे कि कुछ फ़ायदा हो जाए। मैं कुछ नहीं करता था, सिर्फ सोचता था कि इसके बाद कर लूँगा, उसके बाद पेपर आ जाएगा तो उसके बाद कर लूँगा। लेकिन जब से ये प्रोटोकॉल मैंने फॉलो किया, मैंने सोचा, मैं जानता नहीं था ये सब चीज़ों की शुरुआत होती है। वैसे ही एक दिन पड़ा हुआ था, मैं दोपहर का समय था, मैं बैठा हुआ था, फ़ोन चला रहा था। अचानक से मैं देखता हूँ कि मेरे फीड पे एक वीडियो आती है हमज़ा अहमद की। वो वीडियो थी एडवांस प्रोटोकॉल के बारे में। मुझे इंटरेस्ट लगता है क्योंकि मैं ऑलरेडी हमज़ा की ऑलरेडी पहले भी वीडियो देखा करता था, ज़्यादा नहीं पर मैं देखता था, और मुझे इसकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद थी क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ इंक्लिनेशन था मेरा पहले से। मैं पहले से चाहता था वो करना, मुझे पहले से रिजल्ट की चाहत थी, बस बात ये थी ना कि मैं कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं डालता था। और कोई भी चीज़ पाने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट डालना इतना कंपलसरी है ना कि हम जानते हैं, हम स्टार्टिंग की कुछ दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर नहीं होता, खासकर मेरे से नहीं हो पाता। और ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, मतलब मैं कंसिस्टेंटली चीज़ें नहीं कर पाता हूँ। और इसको इंप्रूव करने के लिए मुझे ये प्रोटोकॉल देखा और मुझे इतनी तगड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी कि सिर्फ इससे मेरा हेल्थ सही नहीं होगा, मेरी मेंटल हेल्थ सही होगी। जो वो एक होता है ना कि आप जानते हो कि आपने ऑलरेडी कोई चीज़ पहले अचीव कर रखी है, आपको पता है कि आपने किसी चीज़ पे 90 दिन दिया है, तो आप किसी और चीज़ पे भी जो चीज़ आप करना चाहो उस पर 90 दिन दे सकते हो। ये कॉन्फिडेंस मिलता है, ये कॉन्फिडेंस मिला मुझे। और सबसे इस प्रोटोकॉल का सबसे बेनिफिट मुझे मेरा कॉन्फिडेंस है। वो अचीव करने में इंसान की हालत ख़राब हो जाती है, जो मुझे 90 दिन ने दिया है। सिर्फ फिजिकली मैं फिट नहीं हुआ, मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया। और इतना इम्प्रूवमेंट के बाद मुझे फील हुआ, मतलब इतना चेंज के बाद मुझे फील हुआ कि यार ये तो गोल्ड है, ये तो मतलब गोल्ड है, गोल्ड मतलब ये तो सबको पता होना चाहिए। ये तो मतलब ऐसी चीज़ है कि एक इंसान को इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पूरा उसकी लाइफ बदलने की ताकत रखती है। और ये चीज़ इतनी डिफिकल्ट नहीं, आप चाहो तो आराम से कर सकते हो। मैं कभी भी जब मैंने शुरू किया था तो मैंने 90 दिन का टारगेट नहीं लिया था, मैं टारगेट लिया था मैं 30 डे करूँगा, 30 दिन का। और हाँ, मैं पहले क्लियर कर दूँ कि मैंने हर रोज़ प्रॉपर 100% मैंने अचीव नहीं किया। किसी दिन 70, 80, 70, 60 इसी तक जाता था मैं, पर इतना भी काफ़ी है। प्रोटोकॉल कई स्टेप वाइज है। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है हेड शेप करना। और हेड शेप करना मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था क्योंकि मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब घर में बताना कि मैं क्या कर रहा हूँ, घर में लोग मुझे पागल हो गया है ना। वैसे मैं कुछ बहुत अचीव नहीं कर रहा था, तो ऊपर से मैं हेड भी शेप कर लूँगा तो और लोग कहते हैं कि ये पागल हो गया। मुझे घर वालों को मनाना और खुद को मनाना खासकर, क्योंकि देखो लड़कों के लिए हम सब लड़कों के लिए हमारे बाल इंपॉर्टेंट तो होते ही हैं, लड़कों के लिए सबके लिए ही इंपॉर्टेंट होता है अपने बाल। ऊपर से खुद से बिना बात के शेव कर लेना कोई मतलब वो बहुत हार्ड था मेरे लिए। लेकिन मेरी किस्मत इतनी प्यारी, इतनी अच्छी किस्मत कि मतलब उस टाइम के आसपास ही मैं जनेऊ हुआ था। जनेऊ हो रहा था मैं। जनेऊ एक उपनयन संस्कार है, हिंदू लोगों में होता है, ब्राह्मणों का खासकर। हम लोग को एक धागा पहनाया जाता है, मैं दिखाता हूँ। ऐसा करके एक धागा होता है, धागा नहीं जनेऊ बोलते हैं सर। ये पहनाया जाता है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये एक्चुअल में इसकी शुरुआत भी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ही हुई थी, मतलब कह सकते हैं, कह सकते हैं, ऐसा है नहीं। मतलब बात ये हुई थी कि पहले के टाइम पे जो शिष्य जो है वो जब अपने गुरुकुल जाते थे उसके पहले, वो शिक्षा ग्रहण करने से पहले उनको उनके बाल शेव किए जाते थे और उनको ये दिया जाता था। तो ये प्राचीन काल से चला आ रहा है कि कितना मतलब इंपॉर्टेंट है। मैं दिखा सकता हूँ कि ये देखिए, मतलब उस टाइम में मेरी फोटोज हैं कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये कि हमज़ा अहमद, जिसको कोई आइडिया नहीं होगा कि ये जनेऊ क्या है, ये कल्चर कोई आइडिया नहीं है, वो कह रहा है शेव करने को। मिलिट्री में हमें हेड शेव किया जाता है। और साथ में ये जब बच्चे जो पहले के टाइम के थे, जब बच्चे अपने ज्ञान लेने के लिए जाते थे, अब खुद को इम्प्रूव करने जाते थे, जब वो एजुकेशन लेने जाते थे, तब वो हेड शेव किया जाता था उनका। तो इसका एक कहीं ना कहीं मेंटल बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप एक अलग इंसान की तरफ फील करने लगते हो। आप जब अपना कोई शीशे में देखते हो ना, आप एक अलग इंसान की तरफ फील करने लगते हो।
और उसका इम्पैक्ट मतलब बहुत ही तगड़ा है। आप हमेशा, आपको सबसे बड़ी बात ना, हमेशा रिमाइंडेड रहोगे कि आपने कोई चीज़ सोचा है, आप किसी न किसी चीज़ पे लगे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। तो मैंने किस्मत अच्छी थी, शेव हो गया, तो वो मुझे समस्या नहीं है, और घर में कोई वो था नहीं, घर वाले शेव करवा देते तो कोई दिक्कत नहीं। तो एडोनिस प्रोटोकॉल का जो सेकंड स्टेप था वो है सेट इंस्पायरिंग गोल्स। मतलब गोल, अपने कुछ इंस्पायरिंग गोल सेट करो, प्रेफरेबली 2 to 3। 3 से ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आप बहुत उलझ जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो मेरा तो पर्सनल ये था कि मुझे अपना वेट लॉस करना था, मुझे एक अच्छी ठीक ठाक डिसेंट फिजिक बनानी थी, मुझे खुद को इम्प्रूव करना था, और मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा एक एकेडमिक कमबैक टाइप का लाने की कोशिश कर रहा था। ये मेरे 3 गोल थे। और इसमें मैं 90 दिनों बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट जितना सोचा था, ऑलमोस्ट मैंने चीज़ें कर ली हैं। जितना मैंने सोचा था, मैं एग्जैक्ट वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, पर जितना मैंने सोचा था ना, मुझे मेंटली पता था ना कि मैं उतना भी नहीं पहुँच सकता। मुझे पता था कि मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि 90 दिन का पीरियड कोई छोटा पीरियड नहीं होता। हमें लगता है कि 90 दिन क्या, क्योंकि हमने यूट्यूब पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देख रखे हैं, पर मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 90 दिन का टाइम छोटा नहीं होता। 90 दिन में आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप 1 महीना ट्राई करो, अगर आपकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन आपको अच्छा होगा, मतलब खुद की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। जब आप आपको शीशे देखोगे ना, आपको अच्छा फील होगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपकी हालत खराब हो जाएगी, पर आपको शीशे में देखते ही, खुद को देखते ही ना, बहुत अच्छा फील होगा, रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी अपने लिए। सो थर्ड स्टेप ऑफ एडोनिस प्रोटोकॉल है डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन एक प्लेजर हार्मोन है, जिससे हमें प्लेजर की अनुभूति होती है, हमें प्लेजर फील होता है, हमें किसी भी चीज़ के लिए हम मोटिवेटेड फील करते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं, हम जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग रील चलाते हैं, और हमें वो रील चलाने से डोपामिन स्ट्राइक होता है। हर 10 सेकंड पे, हर 10 सेकंड 15 सेकंड पे हम जब वो क्या बोलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो हमें वो फील होता है, वो डोपामिन, हल्का डोपामिन निकलता है। वो हमें और एडिक्ट बनाता है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, और हमें मन करता है हम और देखते जाएं, और वो प्लेजर होने की वजह से हम और मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग वही केवमैन दिमाग है। उसे नहीं पता कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है। उसे बस इतना पता है कि हमें ये इतना एक छोटी सी मेहनत करके हमें अच्छा खासा डोपामिन मिल रहा है, तो हम एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करें। यहीं पे अगर हम कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं, तब भी हमें खुशी मिलती है। हम 1 घंटा प्रॉपर फोकस से पढ़ाई कर लें, 1 घंटा प्रॉपर फोकस से कोई काम कर लें अपना, उसके बाद की हमें खुशी, हमें लगता है कि मैं 1 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा प्रॉपर पढ़ लिया, अब तो ये एग्जाम, जो भी एग्जाम के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें AR1 से नीचे तो आने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मतलब AR1 मेरे लिए तय हो चुका है, मैंने 1 घंटा अच्छे से पढ़ लिया। तो ये फीलिंग आ जाती है। ये फीलिंग कहाँ से आ रही है? ये फीलिंग है डोपामिन की। ये वो हमें मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा करें, और हमें नेक्स्ट टाइम और अच्छा पढ़ने का मन करता है। लेकिन वहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि हम छोटी-छोटी डोपामिन चीज़ों में उलझ जाते हैं, जिससे हमारा बॉडी जानता है कि हम जब थोड़ी सी मेहनत करके वो चीज़, वो रिवॉर्ड पा सकते हैं, वो रिवॉर्ड पा सकते हैं, तो वो एक्स्ट्रा मेहनत क्यों डालें? हम प्रॉपर 1 घंटा बैठ के पढ़ के वो रिवॉर्ड क्यों हासिल करें, जहाँ पे हमें 1 घंटा 15 सेकंड में वो रिवॉर्ड मिल सकता है। इस वजह से हम वो एडिक्शन लूप में फंस जाते हैं, और हम इससे निकल नहीं पाते। तो डोपामिन डिटॉक्स का यही मतलब है कि हमें अपने डोपामिन लेवल को नीचे लाना है। जितना कम रहेगा डोपामिन लेवल हमारा, उतना हम मोटिवेटेड फील करेंगे किसी पॉजिटिव, किसी प्रोडक्टिव काम को करने में। तो ये इसको करने के लिए हमें जितना ज़्यादा हो सकता है, अगर पॉसिबल हो तो अपने सोशल मीडिया बंद कर दीजिए। हमेशा के लिए बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, टाइमर लगा दीजिए। फ़ोन ऐप्स आते हैं, अगर आपसे ये हो पाए, कई लोगों से नहीं हो पाता, मेरे से नहीं हो पाता, तो मैंने ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से 15 दिन के आसपास मैंने बंद कर दिया था इंस्टा यूज़ करना। बंद करने से पहले मुझे लग रहा था कि क्या हो जाएगा। 15 दिन बाद मैं आपको भरोसा देता हूँ, 15 दिन बाद कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। आपको किसी क्लोज फ्रेंड से कॉन्टैक्ट में रहना है, तो उसके लिए कॉल का यूज़ कीजिए। चैट मत कीजिए, किसी सोशल मीडिया पर मत आइए, क्योंकि आप किसी से कॉन्टैक्ट बनाने के लिए आप अपने फ्रेंड से, किसी भी इंसान से आप अगर कॉन्टैक्ट बनाने के लिए आप उसको चैट करते हैं, तो आप चैट तो करेंगे, वो टाइम बर्बाद होगा। आपको 10 मिनट की बात आप आधा घंटा में करेंगे, वो टाइम तो बर्बाद होगा। पर आप एक उस प्लेटफॉर्म में चले गए, तो प्लेटफॉर्म डिज़ाइन इस तरह से है, इतने बड़े साइंटिस्ट इसलिए बैठे हुए हैं ना, कि वो आपको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ प्लेटफॉर्म पकड़ा है कि आप वहाँ पे एक बार आ गए, तो वो किस तरह से आपको हुक करके रखे। वो एल्गोरिथम ऐसा बना रखा है कि आपको वो हुक कर लें, आपको पकड़ के रखें कि आप वो प्लेटफॉर्म ना छोड़ें। तो आप जितना अवॉइड कर सकें, उतना सोशल मीडिया आप अवॉइड कर सकते हैं इस फेज़ में। 15-20 दिन, आप ज़्यादा नहीं, आपसे नहीं हो रहा, 5 दिन ये करके देखिए। ये कोई बहुत मेजर वो नहीं है, क्योंकि आप जैसे जैसे और स्टेप फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिक आपका टाइम गिर ही जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको ये सब करने का टाइम मिलेगा नहीं, ऐसे रील चलाने का या फिर सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर पाने का। फोर्थ वन इज़ हमजा हैबिट ट्रैकर। तो ये हैबिट ट्रैकर जो मतलब हमजा ने बनाया था, ये मतलब बहुत ही तगड़ा हैबिट ट्रैकर है, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये आपको मैं क्या बताऊँ, मतलब आप जब वो जो टिक करते हो ना, वो टिक करना इतना अच्छा फील कराता है ना, आपको लगता है आप सेंस ऑफ प्रोग्रेस फील करते हो। वो जब गेम में नहीं होता है, जब हम थोड़ा लेवल अप करते हैं, वो लेवल अप करने की वजह से हमें और मन करता है कि हम और नए बैटल्स पे जाएं, ताकि हम और ज़्यादा लेवल अप कर पाए, अपने कैरेक्टर का लेवल और बढ़ा पाए, उसके वेपन का लेवल और बढ़ा पाए। और वही एग्जैक्ट सेंस ऑफ फीलिंग जो आती है, वो आती है जब हम लोग जब अपना टास्क कंप्लीट करने पर वो जो टिक मारते हैं ना, वो बहुत ही प्यारी फीलिंग है।
तो हमें क्या करना है, हमें एक पेज लेना है, एक पेज लेना है, उसको आपको एक साइड आपको डेट्स लिख देना है। जैसे कि आप समझ लीजिए जून में वीडियो देख रहे हैं, आप जून पहले जून को देख रहे हैं, तो आपको यहाँ वर्टिकली आपको पेज लेना है, उसमें वर्टिकली आपको डेट्स लिख देना है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और ऊपर जो है हेडिंग में वहाँ पे आपको अपना टास्क लिख देना है, दिन भर के टास्क जो आप करना चाहते हो, जो आपको हैबिट बनानी है। जैसे सबसे पहला जो टास्क होगा वो होगा ईट द फ्रॉग टास्क। ये क्या है, मैं ये नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊँगा। ईट द फ्रॉग टास्क होगा, उसके बाद जो है वो होगा आपका आपको जिम जाने में दिक्कत है, जिम होगा, वो स्टडी होगी अगर आप करते हो तो, आपको वर्क में जाना है वर्क होगा, स्कूल कॉलेज का जो काम होगा वो होगा, और उसके बाद आपको कुछ और ऐड करना है, आपका कोई एग्जाम आया कुछ भी, मतलब आपको ऐड करना हो कि आपको ये हैबिट बनानी है, तो आप उसको भी लिख सकते हो। और 4 से ज़्यादा ना जाइए, 4-5 से ज़्यादा तो मत जाइए, मैं ये रिकमेंड करूँ 5 से ऊपर मत जाइए। तो इसमें ईट द फ्रॉग जो टास्क है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको सपोज करिए एक फ्रॉग मिला, ये कॉन्सेप्ट आया एक बुक से कि बुक का नाम भी ईट द फ्रॉग ही है, और ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया कि अगर आपको फ्रॉग मिले, जिंदा फ्रॉग खाने को, और कंपलसरी हो कि आपको ये फ्रॉग खाना ही है, तो आप इसको कब खाओगे, दिन के एकदम एंड में या दिन की स्टार्टिंग में। अगर आप दिन की स्टार्टिंग में खा लेते हो, आप जितना जल्द से जल्द वो खा लेते हो, आपके मेंटली आपको वो टेंशन खत्म हो जाएगी। पर आप अगर उसको लेट में खाते हो तो आप पूरा दिन यही सोचते हुए गुजारोगे कि एंड में मुझे वो डिफिकल्ट काम करना है, वो इतना मुश्किल काम करना है, और उससे वो आप कहीं ना कहीं पूरा दिन परेशान रहोगे। पर आप अगर वो टास्क पहले ही कर लेते हो तो आप पूरे टाइम पे पूरे दिन आप मेंटली फ्री रहोगे, मेंटल स्पेस आपका खाली रहेगा, क्लियर रहेगा, तो आप पॉजिटिवली और कामों पर फोकस कर पाओगे। तो इसलिए जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो आपको सुबह करना है, एकदम सुबह। और ये करना कैसे, आप सुबह के उठोगे, उठते ही आप विदिन 1 मिनट आपको अपने काम लगना है, 1 मिनट के अंदर। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, स्टार्टिंग मुझे भी अजीब लगा, पर मेरी बात मानिए, 10 सेकंड के अंदर आप बैठ सकते हैं, क्योंकि मेरा टाइम घटते घटते 30-20 सेकंड तक हो गया था। मैं उठता था सीधा काम करने बैठा। और ये कैसे पॉसिबल होगा, ये आप अगर आपने रात में ही प्लान कर रखा है कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होगा वही करना। आप सपोज करो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम की तैयारी में आप सबसे उठ के आप पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई नहीं करनी है आपको, उस जो सब्जेक्ट जो चैप्टर आप पहले पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लेवल पे नहीं पहुंचो कि आप अभी उतना नहीं पढ़ाई कि आप इनका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, तो आपको सॉल्व क्वेश्चंस देखने हैं, पर क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, कुछ और नहीं करना, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ लेक्चर नहीं लेना, कुछ भी फालतूबंदी नहीं करनी, प्रॉपर क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं आपको। अगर आप काम पे हो, आप वर्क करते हो, तो आपको अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, जो आपके काम में सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको उठाइए, उसको सबसे पहले करिए। और ये होगा कितना देर, 1 घंटा मैक्सिमम, 1 घंटे से लेकर 40 मिनट तक, आपको 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का आपका ये टाइम फ्रेम होना चाहिए। ज़्यादा 1 घंटा, 1 घंटे से ऊपर जाने की जरूरत नहीं। आप 1 घंटा ये काम करिए, टाइमर लगा लीजिए, आराम लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा ये काम करिए, उठ जाइए। उसके बाद जाकर के आप अपना दिनचर्या शुरू कर दीजिए, नहीं धोइए, जो मन चाहे को करना है, वो अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना है, स्टार्ट कर दीजिए, अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करिए। पर इससे फर्क क्या पड़ेगा ना, आप जब सुबह उठते ही आपने अपना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट कर लिया होगा ना, आपको राजा वाली फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कितने पावरफुल हो कि आपने, मतलब आप एक टाइम पे जो चीज़ आप सोचते थे कि मतलब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा, सुबह दिमाग एकदम क्लियर रहता है, साफ रहता है। आप उठते ही आपने अपना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट कर दिया ना, तो आप कितने लोगों से, आप 99.9% लोगों से आप ऐसे ही आगे निकल चुके हो, आपके आसपास के जो लोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वीकली एडवेंचर। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप इतना अपने आप को दे रहे हो, तो आपका समय आ चुका है रिवॉर्ड पाने का। और जो नॉर्मल वर्क नहीं करता ना, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे जाता है काम करने के लिए, जो अपना सब कुछ लगा देता है ना, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवॉर्ड्स भी मिलता है। वीकली एडवेंचर का मतलब है कि आपको हर हफ्ते जो है, ये प्रोटोकॉल में है कि आपको हर हफ्ते एक दिन निकालना है जिसमें आप एडवेंचर पे जाओगे। इसको मैं प्रॉपर डिटेल में बताता हूँ। आप एक दिन जो है, एक कोई भी दिन आपको चुनना है, उस दिन आप अपने किसी भी आप एरिया के किसी भी नए लोकेलिटी में जा सकते हो, किसी नए इंसान से मिल सकते हो, किसी नए इंसान से सलाह मशवरा कर सकते हो। आप चाहो तो अपने किसी बड़े से, आप किसी अपने बड़े को जानते हो, आप बड़े इन द सेंस कि कोई बड़े भैया जो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, उनसे आप मिलकर उनसे आप डिस्कस कर सकते हो उनके लाइफ के बारे में, क्योंकि नया पर्सपेक्टिव खुलता है। साफ सीधी बात है, नया पर्सपेक्टिव मिलता है। आप चाहो तो आप किसी अपने दोस्त के साथ साइकिल पे जा सकते हो, सुबह उठ के अपने शहर के सबसे अच्छे सनराइज पॉइंट पे जा सकते हो। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि शहर का सबसे अच्छा सनराइज पॉइंट कौन सा है, इससे आपको पता चलेगा, नया एक्सपीरियंस मिलेगा। आप जाओगे, आपके अंदर जीने की एक नई इच्छा पैदा होगी। वो पता है, वो लाइफ को और बेटर, ये छोटी चीज़ लाइफ को और बेटर बनाती जाती है। और ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को भी बहुत इफेक्ट करती है। जितना हम मेंटली अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हम फिजिकली भी अच्छे रहेंगे। और सारे काम में ना ये पॉजिटिविटी झलकेगी, दिमाग हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर ही अट्रैक्ट होगा। ये नई चीज़ करनी है। आप नए कैफे में जा सकते हो, उस कैफे में जाना जहाँ पे आप कभी नहीं गए हो। आप नए जिम जा सकते हो, सिर्फ ट्रायल लेने के लिए, अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है नहीं जा सकते हो ट्रायल लेने के लिए। आप वहाँ का माहौल देखोगे, वहाँ की चीज़ें देखोगे। आप किसी भी नए इंसान से मिल सकते हो, उस दिन किसी नए इंसान से बात कर सकते हो। जिम में आप किसी से बात नहीं की, आप जिम में आप किसी से बात कर सकते हो। हाँ, जिम भी जाना इस प्रोटोकॉल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जिम जाओगे, नहीं भी जाओगे तो आप घर में वर्कआउट करते हो, तो वो भी बहुत अच्छा कैलसेंस कर सकते हो। आपको जिम के पैसे नहीं है, कुछ दिक्कत है आपको, तो आप कैलसेंस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा वो तरीका है। और सबसे इंप्रेसिव बात
आप ना कैलिस्थेनिक्स मूव्स जो है आप कर सकते हो ना, वो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी नहीं कर पाते, और वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। कोई कैलिस्थेनिक एथलीट है और एक तरफ कोई बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर देखने में बहुत अच्छा लगेगा, पर कैलिस्थेनिक एथलीट भी साथ ही साथ में अच्छा लगेगा। लेकिन जो कैलिस्थेनिक एथलीट के पास जो स्किल होंगे ना, जो वो मूव्स कर सकता है, वो जिस तरह से अपनी बॉडी को मूव कर सकता है, वो ये नहीं कर सकता। तो आप वर्कआउट उस तरह से कर सकते हो कि आप घर में हो तो आप कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, या होम वर्कआउट कर सकते हो, योगा कर सकते हो, पर आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा किसी न किसी एक्टिविटी। 4 C ऑफ फेलियर्स, मतलब आपको अपने फेलियर के जो पॉइंट है ना, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। आपको पहले से उसके खिलाफ प्लान करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा वो कौन सा दोस्त है जो मुझे फ़ोन करेगा और मैं फ़ोन नहीं उठाना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वो कौन सा फ्रेंड है जिसका फ़ोन आते ही मैं उठाऊंगा ही, मैं चाहे जिस भी कंडीशन में हूँ। और ऐसे टाइम पे मैं अगर किसी अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट, सपोज दैट आप सुबह अपना ईट द फ्रॉग टास्क कर रहे हो और उस टाइम किसी का फ़ोन आ जाए, किसी आपके अच्छे दोस्त का फ़ोन आ जाए, तो आप क्या करोगे? आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो फ़ोन उठा लो या फ़ोन ना उठाओ। मैं क्या रिकमेंड करूँगा? मैं कहूँगा फ़ोन उठा लो, फ़ोन उठाओ, उससे बोलो कि मैं आपको आधे घंटे में 20 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। और अगर वो, इससे क्या होगा कि वो इंसान समझ जाएगा कि हाँ आप थोड़ी देर में फ़ोन करोगे। दूसरी बात यहाँ पे क्या हो सकता है कि हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट हो, कुछ बहुत इमरजेंसी केस हो, और वो इंसान आपका अच्छा दोस्त है, तभी आपने फ़ोन उठाया है। किसी नॉर्मल इंसान फ़ोन उठाना, इससे कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान फ़ोन करता तभी फ़ोन उठाना। वो इंसान फ़ोन उठा, आपने फ़ोन उठा लिया तो उस इंसान की भी टेंशन करता कि कोई इमरजेंसी नहीं है। कोई इमरजेंसी हो तो सब कुछ अलग हो जाता है। और दूसरी बात, आपने उसको इन्फॉर्म कर दिया, आप खुद भी फ्री हो गए कि आप प्रॉपर अपने काम पे फोकस कर सकते हो। आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मेरा क्या था कि मुझे पता था कि मैं सुबह उठूँगा ना, मैं सुबह उठते ही कहीं ना कहीं मेरा मन कर जाता था कि मतलब कि मैं थोड़े फ़ोन चलाता हूँ कि 5 मिनट देख लेता हूँ कि कल रात का किसी का मैसेज तो नहीं आया हुआ है, या फिर किसी का कॉल तो नहीं आया हुआ है। मैं जनरली जल्दी सो जाता हूँ, तो किसी का रात में फ़ोन तो नहीं आया था, किसी का मैसेज तो नहीं आया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेज ग्रुप में तो नहीं आया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया हुआ है किसी का। तो ये देखने के चक्कर में ना मैं फ़ोन खोलूँगा और फिर फ़ोन में लग जाऊँगा। वो मैं 15-20 मिनट, आधा घंटा बर्बाद कर सकता हूँ, वो पोटेंशियल था। इसीलिए मैं सुबह उठते ही कुछ भी नहीं खोलता था, मैं अपना इंटरनेट ही नहीं खोलता था। इंटरनेट बंद कर रखता हूँ, आज भी रखता हूँ, अपना वो काम कर लेता हूँ। उसके बाद तो मज़ा ही आ जाता है। आप सुबह उठ के जो आपको फ़ोन चलाने मज़ा आता है ना, आप अपना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट कर लो, उसके बाद फ़ोन चलाओ, मज़ा ही आ जाता है। मैं एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। आप एक दिन बस एक दिन सकते देख लो, आपका डेली मन करेगा। वो होता नहीं, वो होल्ड बैक करने का, कि आप डेली आप अपनी एनर्जी निकालते रहोगे ना, आप समझ जाओगे क्या, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, काम करेंगी। आप जब वो थोड़ा वेट करने के बाद जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना, वो बेहतरीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स। आपको अपनी दीवार पे, अपने फ़ोन पे अपना टाइम टेबल जो मैंने बनाया, एक मतलब एक रफ टाइम टेबल, कि मुझे एक आइडिया हो कि मैं किस टाइम पे क्या करूँगा, रफली आइडिया होना चाहिए। वो एक रफ आइडिया जो मैं आपको फर्दर पॉइंट्स में बताऊँगा ये क्या करना है उसमें। तो आपको वो मेरा रफ आइडिया जो है, मैं वो पेपर में लिख करके मैं उसकी फ़ोटो खींच के, अपने जो रफ आइडिया है उसको फ़ोटो खींच करके मैं अपने वॉलपेपर बना चुका हूँ। उससे क्या रहता है कि जब भी आप फ़ोन खोलोगे, क्योंकि आप सबसे ईज़ी रहता है फ़ोन, कि आपका फ़ोन हमेशा रहता है। आप जब भी सोच लो कि मुझे क्या करना है, तुरंत फ़ोन खोल के आपको सबसे पहले आपको वही दिखेगा। और इससे बहुत अच्छी बात है, इससे आपका फ़ोन एडिक्शन भी कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, कम हो जाएगा। और आप खुद भी जो है ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे वो काम करने में, क्योंकि वो आपके हर समय आपके सामने होगा। हमजा जो रिकमेंड करता है वो आप अपने वॉल पे पेपर चिपका लो, अच्छे से कोड जो आपको हिट करते हैं कि ये कोड मुझे हिट करता है, वो आप चिपका लो कहीं पेपर अपनी दीवार पे, अपने डेस्क के सामने, ताकि वो हमेशा आपकी नज़रों के सामने रहे और आपको फील कराता रहे। अगर आपके घर में अलाउड नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपना किसी ऐसी जगह पे लगा सकते हो जहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, या फिर आप नहीं भी लगाओगे तो आप फ़ोन रखते हो, वो भी ठीक है, चलेगा। मैंने 1-2 जगह लगाया था, मैंने भी ज़्यादा नहीं लगाया, मैं अपने फ़ोन पर लगाता था, वो मेरे लिए काम कर जाता था। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, टेक सेल्फीज ऑफ योर प्रोग्रेस, रिकॉर्ड योर प्रोग्रेस। इसमें क्या करना है आपको डेली अपनी, अगर आपका फिजिकल हेल्थ गोल है, आपको अपनी बॉडी बनानी है, या कुछ भी आपका ऐसा कुछ फिजिकल हेल्थ से लेके गोल है कुछ भी, तो आपको डेली एक सेल्फी लेनी है। ये आपको डेली जो सेल्फी होगी ना, आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, पर वो 90 दिनों के बाद जो है फर्क, वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो वो फर्क जो है ना, वो आपको 90 दिन बाद दिखेगा, एक अगले दिन ही कोई फर्क नहीं दिखेगा, पर वो जो छोटी छोटी चीज़ें कंपाउंड होती जाती है ना, उसके बाद वो फर्क दिखता है। क्या करता था मैं डेली सेल्फी लेता था। डेली सुबह उठते ही अपना ईट द फ्रॉग टास्क कंप्लीट होते ही मैं फ्रेश होता था, नहा धो के आता था, और अपना वेइंग मशीन पर अपना वेट नापता था। आपके पास वेइंग मशीन नहीं है तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप ले लीजिए, नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, आपके जिम में या कहीं भी होगा वेइंग मशीन, आप वो वहाँ से वे कर सकते हैं। रिकमेंडेड तो ये कि आप ले लीजिए तो वो बेटर रहेगा। तो मैं डेली वे करता था और उसको लिखता था। मेरे पास कैलेंडर आया करता है ना, न्यूज़पेपर में जो कैलेंडर आता है, उसमें साइड में डेट के साइड में जगह होती है, मैं वहाँ पे डेली अपना हर डेट के हिसाब से अपना वो लिख देता था कि कितना मेरा वेट है। और वो जब आप वो ग्राम गिरते हुए देखोगे ना, 75 से अगले दिन 74 नहीं हो जाएगा, या 85 से अगले दिन 84 नहीं हो जाएगा, लेकिन वो 85.2 से 85 हो जाएगा। वो जो 200 ग्राम गिरेगा ना, वो सबसे अच्छा मोटिवेशन, बेस्ट मोटिवेशन जो होता है ना, वो होता है प्रोग्रेस। आप जब अपना खुद को आगे बढ़ते देखोगे ना, आपका मन करेगा और तेज भागूं और तेज भागूं। वही होता है ना, जब इतने अमीर लोग हैं, इतने अमीर लोग हैं, वो लोग आज भी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अंबानी अडानी के पास इतना अथाह पैसा है, वो आज मेहनत क्यों? जितना ज़्यादा हो जाता है, जितना आप ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाते हो, आपका और ज़्यादा चाहत बढ़ जाती है कि आप और तगड़ा और ज़्यादा फाइट मारो। और ये उल्टा भी चलता है, ये पॉजिटिव फीडबैक लूप है और वो नेगेटिव फीडबैक लूप है। आपने कुछ नहीं करे ना, तो आपको दुख होगा कि आपने कुछ नहीं किया, तो आप उस दुख की वजह से आप और कुछ नहीं करोगे और ये साइकिल घूमती रहेगी। मेरी लाइफ चेंज हो गई, काफ़ी हद तक चेंज हो गई।
और मुझे ये मुझे जर्नी आपके साथ शेयर करनी थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और मैं इस चैनल पे आगे भी इस तरह के वीडियो कंटेंट बनाना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए, आगे भी मुझे सपोर्ट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।